गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी टीम आपके लिए कंटिन्यू वर्क कर रही है और अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोगों के लिए हम डाल रहे हैं। तो आज मैं आपको जो हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यू था, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज के जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट से मैं एडवाइज करता हूँ भी वो क्वेश्चनों के साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें, जिससे उनको आने वाले एग्ज़ाम में भरपूर सहायता मिले। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है, एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% छूट देने की घोषणा की। भी कोई कपड़ा व्यापारी था, उसने अपनी कीमतों में कितने छूट देने की घोषणा की? 25%। तदनुसार यदि किसी व्यक्ति को 40 रुपये की छूट लेनी हो, अब वो कहता है भी अगर वो 25% की छूट देता है तो उसको 40 रुपये की छूट मिलती है, तो उसे 32 रुपये मीटर वाले कपड़े को कितने मीटर खरीदना होगा। तो स्टूडेंट, आपको एक चीज़ यहाँ से आपको मैंने सिखाई है भी 25% है। अगर वो 25% छूट देता है तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4। अब अगर वो 25% छूट देता है या 1/4 छूट देता है तो व्यक्ति को कितनी छूट मिलती है? 40 रुपये। तो यही चीज़ इसके इक्वल कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ ऑलरेडी बताई हुई है, जो नीचे होता है वो आपका प्रॉपर होता है, पूरा होता है। तो 40 × 4, तो उसको 160 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 160। अब अगर वो 4 है तो 4 में से 1 छूट मिलेगी। तो आपको पता है भी 1 के बराबर क्या है? 4 का 25% 1 है, तो 1 की वैल्यू 40 है। अगर इसमें 40 माइनस कर दूं तो आपके पास, अब उसने बोला भी अगर जो कपड़े का मूल्य कितना है? 32 रुपये पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का मूल्य कितना है? 32 रुपये। तो 160 रुपये में कितना कपड़ा आएगा? तो 32 पंजे 160। तो आंसर क्या आएगा? तो उसे 5 मीटर कपड़ा खरीदना होगा। तो स्टूडेंट, मैं दोबारा इसको एक बार रिपीट करता हूँ भी एक कपड़े व्यापारी ने 25% छूट देने की घोषणा की। तो 25% का फ्रैक्शन होता है बच्चों 1/4। अब ये चीज़ आपकी फुल वैल्यू है। और अगर कोई चीज़ 4 रुपये में आती है तो 4 रुपये में का 25% होता है 1। तो 1 उसको क्या मिल गया? डिस्काउंट। अब लेकिन 1/4 बराबर है 40। तो आपको पता है 40 × 4, तो आपके पास टोटल कितने खर्च करने पड़ेंगे आपको? 160 रुपये। अब 160 रुपये में कितना कपड़ा आएगा? तो कपड़े का उसने मूल्य दिया है 32 रुपये पर मीटर, तो 160/32 कर देंगे। तो उस वक्त कितना कपड़ा खरीदना पड़ेगा? कितना कपड़ा खरीदेगा वो? 5 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है, तो एक व्यक्ति ने 375 रुपये प्रति वस्तु की दर से वस्तुएं बेची। यानी कि उसने 375 रुपये प्रति वस्तु की दर से वस्तुएं बेची, यानी कि एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं। एक वस्तु पर उससे 25% का लाभ और दूसरी वस्तु पर उससे 25%, यानी कि उसने 2 वस्तुएं बेची। एक पर उसे 25% का लाभ हुआ है तो दूसरी वस्तु पर उसे 25% की हानि हुई है। तो पूरे व्यापार में या पूरे सौदे में उसे लाभ व हानि प्रतिशत बताओ। तो इस केस में मैंने आपको बच्चे पहले भी बताया हुआ है, बीच केस में हमेशा हानि होती है। कितनी हानि होती है वो आपने करना है। अगर तो प्रतिशत में पूछा है तो आप बच्चों को 25 × 25/100। तो 25 × 25 होते हैं, 25 का होता है 625। तो 625/100 6.25% लॉस। या आ सकता है कई बार ये भी आ सकता है, या 6 सही 1/4% लॉस। तो अगर तो ये प्रतिशत में पूछता है तो क्वेश्चन इतना आएगा। अगर वो इसमें पूछ लेता है कितने रुपए की हानि हुई, अगर ये भी आगे बोल देते कितने रुपए की हानि हुई। अब आपको पता है अब 25% लॉस है, एक में 25% प्रॉफिट है। पहले तो आप प्रॉफिट आने, तो 25% है तो 1/4। अब उसका सीपी कितना हो गया? 4 का 25% बच्चों 1 होता है, तो प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों उसके? 1 रुपये। तो 4 और 1 5, तो 5 बराबर 375, 1 बराबर 5 सत्ते 35, 75। तो 75 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो सीपी निकलेगा, 75 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 300 रुपये में उसने वो चीज़ खरीदी थी। अब दूसरी में जो लॉस की स्थिति में, तो
अब 25% लॉस है, तो 25% का बच्चों कितना हो गया 1/4। अब 1/4 है तो सीपी कितने हैं 4, और 4 का 25% कितना होता है बच्चों 1, तो लॉस कितना हो गया 1, तो 4 में से 1 माइनस कर दो तो 3 में 3 क्या होगा उसका सेलिंग प्राइस। अब 3 बराबर 375, तो 1 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1 बराबर 125। अब 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 चौके 100, 125 चौके 500, या अगर आपको थोड़ा नहीं टेबल आते तो इसको करो 100 को 4 से गुणा करो 400, 25 को 4 से गुणा करो 25 चौके 100, तो 400 प्लस 100 500 हो जाता है। अब बच्चों आपने देखा है बी, उसने टोटल वस्तुएं कितने में खरीदी, एक 300 में खरीदी है तो एक 500 में खरीदी है, कितने खर्च किए उसने 800 रुपये, और बेची कितने में, तो एक बेची है उसने 375 में, दूसरी भी 375 में बेची है दोनों में, तो 750। तो बच्चों लॉस कितने का हो गया उसको 50 रुपए की हानि। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप फिर निकालेंगे ऐसे। अगर ओनली वो पूछता है परसेंटेज कितने प्रतिशत का लाभ हुआ हानि हुआ, फिर तो आपने डायरेक्टली 25 गुना 25/100। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और बहुत ही आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है, यानी कि अगर वो उसको 105 रुपए में सेल करता है 9%, तो 9% को क्या लिख सकते हैं बच्चों 9/100। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100, 100 का 9% 9 हो गए, तो हानि कितनी होगी उसको 9 रुपये। अब 100 में से 9 माइनस कर दो तो उसने सेलिंग प्राइस कितना होगा 91। अब सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों 105, तो 91 बराबर है 105, तो 1 बराबर है बच्चों 105/91। क्लियर हो गया। अब वो कहता है भी अगर वो 30% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 30% लाभ है, तो 30% प्रॉफिट प्राप्त करना चाहता है तो 30/100, तो इसको डायरेक्टली लिख लो 130/100। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो गया 130, तो आप क्या करेंगे 105/91 गुणा 130 कर दो, तो बच्चों ये 13 कम 13, 13 7 91, 15 गुणा 10, तो वो कितने में सेल करेगा बच्चों इसको 150 रुपए में वो इसको सेल कर देगा, तो उसको कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा 30% का लाभ हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सिर्फ 5 या 10 सेकंड में इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक वस्तु को 9% हानि पर बेचा जाता है, 9% हानि पर बेचा जाता है, तो उसे यदि उसे यदि 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो बच्चों मैंने आपको बताया भी अगर एक साइड प्रॉफिट है एक साइड लॉस है तो दोनों को प्लस कर देंगे। अब प्लस क्यों कर देंगे ये भी मैं बता देता हूँ। अब मान लो कोई भी चीज़ आपकी 100% में होती है, तो 100% में से अगर 9 माइनस कर देंगे तो 100 में से 9 माइनस करेंगे तो 91% में बेचा उसने। अब अगर आप 100 में 12.5 प्लस कर देंगे तो यह आ जाएगा 112.5 या 112 से ही 1/2%। अब देखो बच्चों तो उसे 9 रुपये अधिक मिलते हैं, तो 9 रुपये अधिक या कम मिलते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 112.5 माइनस 91, तो जाएगा बच्चों 21.5। अब 21.5 इज इक्वल टू है 9। अब ये चीज आ गया तो 21 215। अब एक तो 10 आपने पॉइंट के लिए लिया 100, तो 10 गुणा 100 या डायरेक्टली 1000 लिख सकते हैं बराबर है 9। अब इसको 9 से डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18, 3 35, 9 पे निकट रहे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 दिए 15। कहीं गलती तो नहीं है क्वेश्चन में, कट क्यों रहा ताड़ी सर। अब देखो स्टूडेंट्स
अब आपको मान लो कई बार जैसे अभी ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने 9% लिख दिया था, अब 9% लिख दिया था तो बच्चों ये कट नहीं रहा था, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता तो आपने तरीका सेम ही रखना है। तो अब देखो इसको, ये आ गया बच्चे यहाँ पे 43/200, तो 43/200 इज इक्वल टू है 9। अब 200 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1800/43। अब 1800/43 को डिवाइड कर दो। अब 43 चौके 4×3 = 172। अब 8 बचे, फिर 43 दूनी 86, तो 43 एकम 43, फिर 37 भी, ये आ जाएगा आंसर 43.41.8। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे पॉइंट में नहीं आता, यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट में गलती होगी। यहाँ पे बच्चों 9% की बजाय 10% है। तो अगर तो ये ऐसा पॉइंट में, तो इसमें भी आपने कोई वो नहीं करना भी, मान लो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन क्वेश्चन का स्टेप वही रहेंगे। अब इससे करके दिखा देते हैं आपको। अब कोई चीज़ 100 में से होती है तो 100 में से 10% माइनस कर दिए 90, और 100 में 12.5 प्लस कर दिए, ये तो 112.5। अब दोनों का डिफरेंस कितना होगा बच्चों? 22.5। अब 22.5 इज इक्वल टू 9। अब 22.5/1000 करेंगे। अब आप देखो, 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45, तो 25 चौके 100, तो 40 आ गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 40। अब यहाँ पे 9 आने से आपका जो क्रय मूल्य कितना था? 41.80। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक माइनर सी मिस्टेक हो गई थी, एक वस्तु को 10%, लेकिन 9% पे भी हमने आपको बता दिया 41.8 आपका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 51.80 रुपए अधिक पर बेचता है तो उसे 6% का लाभ होता है, तो उसका लागत मूल्य क्या होगा? अब बच्चों आपको ऑलरेडी बताया मैंने, एक साइड प्रॉफिट है तो एक साइड लॉस है, तो आप प्लस कर दोगे, तो 12.5 प्लस 6%, तो बच्चों हो गया 18.5 या 18.50 इज इक्वल टू 51.80 रुपए। अब देखो बच्चों, पॉइंट के बाद इस साइड भी 2 जीरो, पॉइंट के बाद इस साइड भी, तो पॉइंट ऑटोमेटिक हटा दो। अब बटे 100 कर दो, तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल। अब इसको काट दो, अब देखो ये 518, पहले 20 पे काट लो, 5 चौक 5 दूनी 10, जीरो, 5 3 15, 3 5 7 35, ये आ गया। अब ये देखो 518 37 पे कटेगा, तो 37 एकम 37, कितने बचे बच्चों? 14, 148, 37 चौके 148, तो 14 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 को 20 से मल्टीप्लाई कर गया, 14 दूनी 28, तो उसको 280 रुपये लागत मूल्य, क्रय मूल्य, कुछ भी वो कर सकता है। तो अब एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, 12.5 में 6 प्लस कर दिया, तो यह आ गया 18.50 इज इक्वल टू है 51.80 रुपये। अब पॉइंट दोनों साइड कॉमन है, या तो इसके नीचे 100 लिख दो पॉइंट के लिए, तो 100 के साथ 100 कैंसिल। अब 100 पॉइंट के लिए और 100 आप किसके लिए लिखेंगे? परसेंटेज के लिए। तो ये बच्चों आ गया 1850/100 इज इक्वल टू 5180, तो जीरो के साथ जीरो। अब 5 पे कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 7 35, 37 एकम 37, 14, 37 चौके 148, तो 14 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 280 रुपये आपका लागत मूल्य आ जाएगा। इस तरह आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। हमें नहीं पता कितने में उसने खरीद दिया है, कितने में
लेकिन खरीदने के बाद उसने 20% का लाभ कमाया है। अब यदि वह उस वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचता है तो उसे कितने % का लाभ होता है? तो बच्चों ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, सपोज करो आपका कॉस्ट प्राइस है 100, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, बिल्कुल इजी और बच्चों वाला क्वेश्चन है, 120। अब वो कहता है अगेन, तो 120 में उसने बेच दिया। आगे उसने स्टेटमेंट दी है, यदि वह उस वस्तु को दुगुनी कीमत पर बेचता है तो 120 का दुगुना कितना होगा, तो इसको मैं SP1 बोल दूं, तो 120 का दुगुना होगा बच्चों 240। अब खरीदी कितने से उसने, 100 ने, बेचे कितने में, 240 में, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 140। अब कोई भी चीज 100 मानी है तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 100 मानी हुई है तो अगर 140 है तो 140%। अब कई बच्चे सोचते हैं भी 140% कैसे है, अब लाभ 140 है बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो 100 के साथ तो 140% लाभ हुआ है, तो 140 आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी एक रेडियो है को 10% लाभ पर बेचा गया। अब देखो बच्चों 10% है तो 10% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10। अब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, अब 10 का 10% 1 होता है तो लाभ कितना होगा उसको 1, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बच्चों उसको 10 + 1, तो सेलिंग प्राइस होगा बच्चों 11, तो सेलिंग प्राइस 11 ना होगा 990 है, तो 11 बराबर 990, 1 बराबर 90, तो अब कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 90 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा बच्चों 900। अब उसने बोल दिया भी अगर वो उसको 890 बेचता है तो अब उसका सेलिंग प्राइस क्या है 890, तो 900 में से 890 माइनस कर दिया बच्चों आपने, तो 10 रुपए उसकी हानि हुई है। अगर वो पूछता है भी हानि कितनी हुई है तो आपका आंसर आएगा 10, लेकिन उसने पूछा हुआ है तो उसका लाभ है हानि प्रतिशत बताओ, तो 10/9 100 × 100। देखो जो हानि हुई 10 किस पे हुई है, 900 पे, 10/900 कैंसल, तो 10/9, तो 10/9 मतलब है 1 सही 1/9%, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह इस वस्तु को 10% कम पर खरीदता है और 10% कम मूल्य पर 10% कम मूल्य पर खरीदता है और 2 रुपए कम पर बेचता है तो उसे 16 से ही 2/3% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज जो आपको मैंने टाइप कराया है वो थोड़ा इनसे अलग था और ये नेक्स्ट टाइप हमारा स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट टाइप्स की जो सीरीज होगी वो कल की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद है कि जो अब तक मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस की जितनी भी सीरीज डाली है वो आप सबको समझ में आ गई होगी। अगर बच्चों किसी को भी वो चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट के द्वारा हमें अपने कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं भी हमें यहाँ से ये चीज़ नहीं पता लग रही। और बच्चों अगर आपको कोई भी और आइडिया भी इससे अच्छा आइडिया आता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, जिससे हम अपने आने वाली वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर सकें और आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। थैंक यू।